हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं द राहुल फिटनेस चैनल। और भैया से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि भैया आपको मुझे इंटरव्यू करना है, तो भैया ने अपना एड्रेस मुझे दिया था। उसके बाद मैं भैया का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि भैया ने मुझे आज बुलाया और अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो भैया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। तो आप भैया से एक्सक्लूसिव बात करते हैं। तो भैया आपका जिम कहाँ पे, एक बार राम ये राम जी। जिम दादरी भाई है, नगर पालिका के सामने। भैया का जिम है दादरी में, नगर पालिका के सामने। मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन आपको नहीं होने की, एड्रेस आपको ऐसा मिलेगा। तो भैया आपने अभी कुछ दिन पहले एक 2018 में आपने वो जीता था। 2019 2019 में, 18 में भी जीता था आपने। 18 में इंडिया गाजियाबाद में हाँ, होता इंडिया गाजियाबाद जीता था। और 19 में भैया ने अपने बारे में ये बताइए क्या क्या अचीवमेंट किया आपने। भाई। इस लाइन में तो काफी दिन हो गए और मिस्टर यूपी, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया, इंडिया। फिर उसके बाद अभी जो 2019 में खेला ना मैं, तो वो मिस्टर एशिया थाईलैंड में था। उसमें मेरा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल है क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में, और ब्राउन है बॉडी बिल्डिंग। तो मैं भैया की जो फोटो है वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ऊपर की तरफ आप देख लेना। तो जो भैया के अचीवमेंट है, बॉडी जो है भैया की वो इस टाइम इतनी हैवी कंडीशन है कि देखने के बाद लगता है कि हाँ, बंदे ने कुछ मेहनत कर रखी है। क्योंकि ये है ना, डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। जब तक आप अपना डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आप कितनी मेहनत कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। ये वो वाली बात होगी कि यहाँ जिम करो और घर जाकर बर्गर खाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होने का लाइफ में। तब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो तब तक आप लाइफ में जिम में कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जिम में आना भी बेकार है। हम भैया से जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए और किस बंदे को इस लाइन में आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए, एज ए पैशन के लिए या फिर एज ए बॉडी बिल्डर बनने के लिए, क्या भैया। देखो बेटा, वर्कआउट तो हर बंदे करना चाहिए मेरी नज़र में। सब हर बंदा ये चाहता है कि मैं फिट रहूं। और रही बॉडी बिल्डिंग की बात, बॉडी बिल्डिंग के लिए तो एक जुनून होता है। हर बंदा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, उसके लिए तो स्पेशली बंदा पैदा होता है। और कब किस बंदे के अंदर कैसा जुनून पैदा हो जाए, कब किसकी कोई बात लग जाए, वो बंदा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे महंगा और डिसिप्लिन इसमें इतना इतना कि पूछो ही मत। लेकिन मेन चीज है आपका जुनून। जुनून के पीछे ही सब कुछ है। अगर जुनून ठीक है। भैया जो लड़के आजकल जो देखने में आ रहा है कि सिर्फ 2 महीने जिम में जाते हैं, उसके बाद क्या है कि कोच उन्हें मिसगाइड करना शुरू करते हैं। तो आप मतलब उन्हें किस तरह ये ट्रिप देना चाहोगे कि आपको क्या क्या चीज़ का आपको प्रेस्क्राइब करना चाहिए और किस तरह आपको जिम स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में एक बार बताओ भैया। देखो, जो अच्छा ट्रेनर होता है वो मिसगाइड करेगा नहीं बच्चे को। तो बच्चे को टोटल कोशिश करेगा कि आगे निकाले। और जिस लाइन में वो जाना चाहता है, बहुत से बंदे जिम में फिटनेस के लिए जाते हैं, बहुत से बंदे कुछ गेम के लिए जाते हैं। जिस तरीके से बच्चे को एक मोटिवेशन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनर को चलना चाहिए। ना कि डायरेक्ट ही अपना बस ये धंधा होना चाहिए कि पैसा कमाना मुझे, वो तो दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए। तो भैया ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि देखो आपको जिम में टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम के आप अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, तो टाइम सबसे ज़रूरी है। तो शॉर्टकट ना अपनाए। भैया मेरे से देख लीजिए आप कंडीशन। भैया एक बार आप पोस्ट करके दिखा दो बाइसेप्स का अपना फ्लैक्स। तो भाई कम से कम 18-20 इंच का बाइसेप है भैया का, और सिक्स पैक हैं। अभी भैया 21 मई में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संग्राम क्लासिक भैया आप खेलेंगे, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और शेरू क्लासिक आ रहा है आपसे 2 महीने 3 महीने बाद, तो उसकी भी भैया पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया जो लड़के आजकल स्टेरॉइड की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप। भाई स्टेरॉइड देखो, ये बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, अगर स्टेज पे उतरना है यहाँ पे, तो स्टेरॉइड देखो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है हर बंदे को। और रही नेचुरल नॉर्मल बंदे की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल बंदे भी फिट रहना है, उसे भी स्टेरॉइड की कोई जरूरत नहीं है। तो जिसको फिट रहना है, और जिसको अलग ही कुछ हटके करना है, तो देखो तो थोड़ा वो तो उस बंदे को तो स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग ऐसा है ही नहीं कि इसमें स्टेरॉइड कोई बंदा ले बिना ही वो बॉडी बना लेगा या स्टेज लायक वो बन जाएगा। ये गेम ही ऐसा है। तो नॉर्मल भैया बंदे के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल बंदा भी स्टेरॉइड ले जब भी बॉडी बना। नॉर्मल फिट रहना तो वो वैसे भी बिना स्टेरॉइड के फिट रह सकता है। तो भैया बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आजकल फ्री में ज्ञान दे रहे हैं कि आप एनाबॉलिक ये स्टेरॉइड ले लीजिए और ये साइकिल चला लीजिए, आपकी बॉडी बन जाएगी। ना कोई गाइडलाइन है, ना ये पता कितना एमएल आप लोगे, कितना नहीं लेना आपको। तो उसके बारे में आपको क्या कहना भैया, ये अपनी मर्जी से ले लेना चाहिए या फिर किसी के ट्रेनर के अंडर लेना चाहिए, क्या उसमें क्या कहना चाहोगे आप। सबसे पहले तो गुरु गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। और फिर उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है कि भाई मुझे तो ये करना है वो करना है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है पहले उसे समझाना
कि भाई इतनी उम्र तक आपको टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी भी तो टेस्टोस्टेरोन बनाती है ना खुद। जी जी हाँ। तो आपको इतनी उम्र तक जरूरत नहीं है, उसके बाद अगर कोई जरूरत है, उसको आपको गेम खेलना है या कुछ बनना है, तो उसके वो तो बाद का काम है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि अपनी तरफ से आप ज़्यादा स्टेरॉइड को ना यूज़ करें। जो लड़के आजकल लगे हुए हैं यूट्यूबर को देख करके अपनी तरफ से इंजेक्शन ठोकने में, भैया का ये कहना है कि अगर आपको लेना है तो इस ऐसे बंदे के पास जाओ जिसे बिल्डिंग बनाने का पूरा ज्ञान हो। ये नहीं है कि किसी ने एक कमरा बनाया और बिल्डिंग की बात करने लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पूरे जो बना सकता है उसी के पास जा करके और उसके पास ट्रेनिंग करने के बाद तब वो आपको बोले कि आपको इतनी क्वांटिटी में इतना इतना लेना है, तब आप उसे यूज़ करें। और कितना हार्मफुल है ये भैया से जानेंगे, उसके बाद क्या दिक्कत आ सकती है। लड़के आजकल शॉर्ट टर्म के, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एक दिन का बना हुआ नहीं है, ये आपको पूरी जिंदगी लेके चलना है। तो भैया को आप देख लीजिए, बहुत फिट बॉडी है, ऐसी नहीं बनती ऐसी बॉडी। तो उसके बारे में भैया बताएंगे कि क्या क्या आपको उसके बारे में देखना चाहिए, कि क्या यूज करना, कब क्या करना, कैसे करना। बस बॉडी बिल्डिंग में सबसे मेन चीज तो डाइट है आपकी, आपका डिसिप्लिन, आपकी तपस्या। और रही मेरी बात, तो मैं सबसे मेन चीज मेरे ये है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें ना के बराबर कोई प्योर नहीं वेजिटेरियन नहीं, मिलेगा। प्योर वेजिटेरियन तो कोई मिलने क्योंकि का नहीं भैया। मेरे साथ है ऐसे काफी बंदे जो वर्कआउट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई बहुत ही बड़ी बात है कि आप वेज हो गए, क्योंकि वेज के लिए बहुत टफ होता है प्रोटीन की पूर्ति करना। तो आपने कभी क्योंकि नॉन हमारा वेज? लास्ट टाइम में प्रोटीन भी बंद हो जाता है, तो देखो वेज के लिए कितना टफ होता है। लेकिन भाई वेज हूँ, और वेज ही अभी तक ये सारे मुकाम हासिल करे हैं। जहाँ से आए वो रहा है। मेन चीज तो भाई जब ऊपर वाला, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा हमारा वो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था वीरेंद्र सिंह गुमान है, हर बॉडी बिल्डर उन्हें जानता है। एक इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, 6.5 फुट हाइट है, उसका मसल्स मास, उसका वॉल्यूम बॉडी का कितना बड़ा है, वो तो बिल्कुल वेज है, मेरी तरह बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कभी नहीं कहा यार देखो मिस्टर इंडिया यू, वो तुम्हारा आर्नोल्ड क्लासिक, पंजाब के हैं वो। आर्नोल्ड क्लासिक सबसे बड़ा हमारे इंडिया में शायद है ही नहीं कोई वहां तक वो पहुंचे हुए। तो वेज है वो भी बिल्कुल 100%। एक बार आप ये बताओ कि मतलब नए बंदे को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए? वर्कआउट, हाँ, वर्कआउट भी, और ये नया जो बंदे हैं जो बिगनर अब जिम में जाते हैं, उनकी किस तरह आप उन्हें बोलोगे कि किस तरह आपको स्टार्ट करना चाहिए? नए बंदे के लिए तो नेचुरल डाइट से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट ले सकते हो, स्टेरॉइड के बारे में बिल्कुल ना सोचे। और अच्छा ट्रेनर, सबसे पहले तो अच्छा गुरु देखे, और उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अपने तरीके से नहीं चले कि डायरेक्ट ही अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अब देखो यूट्यूब पे आधे गलत भी नॉलेज दे रहे हैं, आधे सही भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही है तो भैया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख के चलने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये जगह जितनी हमारे रेगुलर नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज है उनसे ज्यादा बेस्ट है। यूट्यूब पे बॉडी बन गई किसी की बंदे की, वो थोड़ा सा सेट चेंज करके हमारा लगा, उसकी तो बनी हुई है, वो तो दिखा देगा। लेकिन आपकी क्या है, आपकी मसल तो बिल्कुल मैच्योर है। मसल बनाने के लिए तो आप है तो नॉर्मल एक्सरसाइज भी करोगे तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। तो स्टार्टिंग में भैया का ये कहना है, बिल्कुल भैया ने बिल्कुल सही कहा। स्टार्टिंग में बंदे को अपने वर्कआउट और अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि और एक्स्ट्रा की तरफ को जाना चाहिए। कुछ दिन आप मेहनत करिए, ये एक ऐसा आपकी शरीर है, ये एकदम नहीं फूलने का। धीरे 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 आप इसे अचीव करेंगे, तब एक बेटर जो आपकी कंडीशन होगी ना, वो निकल के आएगी। को गुरु के गाइड में ही करना चाहिए भाई, और अपनी दिमाग इसमें ना लगाएं कभी भी। जिस स्टेरॉइड को आप बहुत हल्के में लेते हैं ना, वो आपकी जिंदगी सदा के लिए खराब कर सकता है, अगर आप उसकी पीसीटी तरीका, आप तरीके से, मेन तो चीज मैं है वो हर चीज चीज है का एक भैया। तरीका, मेन चीज है हर चीज का एक तरीका। बहुत से बंदे अच्छा ठीक है, अच्छा ट्रेनर है कोई, उसने पढ़ाई कर रखी है, प्रैक्टिकली उसे नॉलेज है, उसके तरीके से आप ले रहे हो, कर रहे हो, तो वो आपको उसे ये पता है कि हफ्ते के अंदर कितनी एमजी दे सकते हो, कितनी डोज देनी है, कब बॉडी वॉश करनी है, कब वो चीज बंद करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर नहीं आती ना भैया। कोई दिक्कत नहीं जो आती। लड़के अपनी जो तरफ अपने से ले तरीके रहे से हैं, लेते हैं, बहुत सी चीज है जो एम्प वगैरह, टर्मिल वगैरह, बहुत से ज्यादा जिम में जाकर लेते हैं सुरूर बढ़ाने के लिए, माइंड सेट करने के लिए, क्यों लेते हो? बॉडी बिल्डिंग में तो इस चीज को कोई मायने ही नहीं रखता कभी भी। फिर वही तो बंदे मरते, फिर एक्सपायर होते, फिर वो वही बंदे वही जिम वाले को और उनको बदनाम करते हैं। बदनाम करते हैं, हाँ। हाँ, तो भैया मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी तरफ से नहीं लेना चाहिए कभी भी इस चीज को, कि हाँ, अपने आप लगाना अपनी शुरू कर तरफ से दिया। तो कुछ भी तो चीज नहीं लेनी उसका चाहिए। कितना साइड इफेक्ट हो सकता है भैया, कितना अपनी साइड इफेक्ट है देखो उसका? साइड इफेक्ट तो अगर ज्यादा दूध पियोगे उसको भी है। अगर ज्यादा दूध पियोगे, लेना आप आधी किलो ले रहे हो, आप 1.5 किलो नहीं झेल पा रहा, तो साइड इफेक्ट हर चीज का। लेकिन
अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से कि बॉडी को कितना लेना, कितना एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो जब नहीं, नए बंदे को तो नहीं पता ना, जो जिम नए गिम में बंदे नहीं का जा नहीं, रहा, अपने आप लेने की कोशिश कर रहा वो है, अपने आप तो उसका क्या भैया हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, किस किस लाइन में, मतलब टेस्टोन लेवल डाउन, डेथ, क्या मतलब उसके लिए क्या कितना हो अपने सकता है। लिए, अब वो तो मैंने पहले बोला कि अपने तरीके से तो किसी से चलना ही नहीं चलना ही चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि जो लड़के अपने तरीके से लेने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए, पता नहीं कब आपकी क्या साइड क्या इफेक्ट साथ हो हो जाए जाए। बॉडी मैं के आपको ये अंदर, नहीं कह हाँ, रहा कि खिलवाड़ क्या करते हुए खिलवाड़ तो मत करना कभी भी, ठीक है, ये शरीर है भाई, इसे अपने आप को बहुत लंबा लेके चलना है, तो जिम में टाइम दें बस। वर्कआउट करें, अपनी मेहनत पे ध्यान दें, डिसिप्लिन पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें। वर्कआउट के साथ साथ आपकी डाइट भी मायने रखती है। 70% आपका वर्कआउट है तो कम से कम 30% वर्कआउट है, 70% आपकी डाइट मायने डाइट है रखती तो भैया एक छोटी सी आप डाइट बता दो बिगनर है। के लिए। नेचुरल डाइट, नेचुरल नेचुरल, जब वेजिटेरियन है हम तो एक जी, नेचुरल आप डाइट बता दो बिगनर के लिए। नेचुरल डाइट बिगिनर्स के लिए मैं तो यही कहूंगा कि कार्ब और प्रोटीन बराबर रखें। ठीक नहीं, है, ऐसे क्या क्या लेना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि कार्ब में आप दलिया लोगे, ओट्स ले सकते हो, आलू ले सकते हो, केले ले सकते हो, चीकू ले सकते हो। और जो घर का दलिया होता है ना गेहूं का, उसमें फाइबर भी है और कार्ब भी है, कैलोरीज भी है, तो वो लो। उसे उसे ले सकते हाँ, हैं। प्रोटीन में आप दाल ले सकते हो, A to Z। दूध जितनी दूध भी दालें हाँ, आती दूध हैं। लोगे उसमें प्रोटीन है, पनीर लोगे उसमें प्रोटीन है। बस ये नेचुरल डाइट है। और रही सप्लीमेंट की बात, तो अच्छा सप्लीमेंट कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी प्रोटीन वगैरह, कोई भी अच्छा गेनर ले सकते हो, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो भैया ने बिल्कुल सही कहा, आपको है ना स्टार्टिंग में प्रोटीन को अवॉइड ही करना चाहिए, और स्टेरॉइड के बारे में तो आप भूल जाओ, कि जो लड़के आजकल मैं देख रहा हूँ ना, लगे हुए इंजेक्शन ठोकने में, कभी कुछ नहीं होने का, शॉर्ट टर्म के लिए आप दिखोगे लेकिन फिर आप खत्म ही हो जाओगे एकदम से। ठीक है, बहुत लंबा गेम है, एक दिन में कभी नहीं होने का। जो डाइट भैया ने बताई है उसका तो तोड़ ही नहीं है, वेजिटेरियन डाइट है, तो आपको अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। तो भैया ने जो आज हमें आज अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं भैया आपको हाथ जोड़ के आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, कि भैया ने मुझे बताया कि हाँ मेरा एड्रेस है और मैं आया।